क्वेश्चन नंबर 10 जीएस फोर्थ आईएएस मेंस 2014। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक निकट मित्र है कोई जो सिविल सेवा में जाने के लिए प्रयत्नशील है। वह लोक सेवा में नैतिक आचरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता है और वह निम्नलिखित बिंदुओं को उठाता है। तो इसमें जो है 4-5 बिंदु दिया हुआ है, चार पॉइंट है। एक एक करके पढ़ के एक एक करके उसका बात हम वो जवाब बताएंगे कैसे देना है। और उसके बाद 4 पॉइंट के पढ़ने के बाद कह रहा है कि उनको आप उपरोक्त दृष्टिकोणों को समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण के आधार पर अपने मित्र को आपकी क्या सलाह रहेगी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ होता है, लेकिन होता क्या है कि जब आप नौकरी में जाते हैं तो नौकरी के दौरान ये सब चीज़ें आपको पीछा करती है और यहीं आपको जो है हैंडल करना पड़ता है। और सिविल सर्विसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाई इंटीग्रेटेड पीपल और हाईली मोटिवेटेड, हाईली डिसीजन मेकिंग, हाईली लीडरशिप, हाईली एट्रीब्यूट्स वाले लोगों की डिमांड करती है, क्योंकि वो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ी हुई सेवाएं होती हैं, किसी लैब में बैठ के रिसर्च करने वाली नहीं होती है। तो आपका जवाब जब आप बनाएं तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, क्रिटिकल थिंकिंग को ध्यान रखें, क्रिटिकल एनालिसिस को ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखें कि इसकी मंशा क्या है और उसके वेस्टेड मीनिंग जो निहितार्थ जिसे कहते हैं उसका ध्यान रखें। तो पहला बिंदु है, मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इस पे क्या हम जो है मित्र को सलाह देंगे, ये देखिए। तो बिंदु क्या है कि आज के समय में जब अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला हुआ है, नैतिक सिद्धांतों से चिपके रहने के व्यक्तिगत प्रयास व्यक्ति के कैरियर में अनेक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ये परिवार के सदस्यों पर कष्ट पैदा करने और साथ ही साथ स्वयं के जीवन पर जोखिम का कारण भी बन सकते हैं कि हम क्यों न व्यवहारिक बने और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें और जितना अच्छा हम कर सके उसे ही करके प्रसन्न रहें। देखिए, ये जो कह रहा है, ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ये भ्रम है, ये मिथ है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि आज के समय में जब अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला हुआ है, इसका कोई डाटा नहीं दे रहा है और ना ही इसका कोई रिसर्च है। ये एक मिथ है कि एजम्पशंस है कि अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला हुआ है। अरे भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला? पहली बात तो ये है कि मिथ के आधार पे ये कह रहा है कि काफ़ी फैला हुआ है। सवाल यह है कि नैतिक सिद्धांतों से आप जो है चिपके रहेंगे तो आपको परिवार को परेशानी होगी, दिस होगी, दैट होगी, और व्यवहारिक बनिए तो क्यों ना न्यूनतम रेजिस्टेंस के साथ जो ये सब फालतू बातें। देखिए, आप उसको सीधा कहिए, भाई तेरा मोटिव क्या है। पहली बात ये है, मोटिव क्या है? सेवा। तो सेवा की मोटिव से जब आ रहे हो तो आप ये मान लो कि जब लोगों से रिलेटेड सेवा में जब जा रहे हो तो आपको एथिकल बनना पड़ेगा, और नहीं बनेंगे तो आप किक आउट हो जाएंगे सिस्टम से। आपको देरी नहीं लगेगी, सिस्टम उठा के फेंक देगा, आप इतना परेशान हो जाएंगे। तमाम एजेंसियां हैं, अगर आप अनैतिक काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो कोई माइकल लाल आपको बचा नहीं सकता। तो ये सलाह मत दीजिए कि तुम जो कह रहे हो कि काफ़ी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अरे गड़बड़ कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके मन में एक भ्रम है। अगर गड़बड़ करते तो सिस्टम इतना राइज नहीं किया होता जो ऐसा शूट कर रहा है डेवलपमेंट। आप उठा के देखिए आंकड़े है। तो आप एथिकल नहीं बन सकते, ये कुतर्क है। और आप कहिए कि भाई अगर तुझे डर लग रहा है तो तुम इस सेवा में आओ ही मत, तो ज़्यादा बढ़िया है। व्यवहारिक मत बनो, ज़्यादा व्यवहारिक बनोगे तो रूल को मिस इंटरप्रेट करके अपने फ़ायदे में यूज करोगे, वो सब चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएगी और रेजिस्टेंस जो लोगों के द्वारा पैदा किया जा रहा है वो न्यूनतम नहीं और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि परिवार के साथ कष्ट होगा। तो अगर ये सब डर है तो आप सेवा में मत आइए, लेकिन अनएथिकल बन के काम मत करिए, ऐसा सलाह आप दे दीजिए उसको। क्योंकि अनएथिकल बन के काम करेगा तो सबसे बड़ी बात है कि पकड़ा जाएगा, पक्का पकड़ाएगा, मैं बता रहा हूँ, ट्रैप हो जाएगा और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए बोलो कि यार ये सब चीज़ें तुम्हारी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें। वे अप्रभावी ही रहेंगे और लिखित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। ये भी गलत है। फिर ये कह रहा है कि अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। आपको ये फिर मिथ है, एक मिसकंसेप्शन फैला दिया गया है कि मैक्सिमम लोग जो गलत साधनों को अपना रहे हैं। मेरा मानना है कि इतने अधिक लोग सही साधनों को अपना रहे हैं, तभी ये सिस्टम चल रहा है। तो आप उसे बोलिए कि तुम्हारा जो कंसेप्ट है ये मिसकंसेप्शन है
और ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम कोई ऐसा प्रिजुड्यूस है कि ये गलत लोग कर रहे हैं और अब हम एक आध क्या सही कर लेंगे, तो तुम इंडिविजुअल हो, तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम दुनिया की बात मत करो। तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है, अपना सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट पे रहना है। तुमसे जितनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, डिजायर्ड डिसीजन है, डिजायर्ड एक्टिविटीज है, तुम उसको एथिकल और रूल के हिसाब से सही करना। बस खत्म, ये जवाब दीजिए, सलाह दीजिए। तीसरा कह रहा है कि यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। कोई भी देश, कोई भी समाज तब तक जो है प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जब तक वो नैतिक और प्रतिमान पे टिका ना हो। झूठ जो है बहुत दिन तक ढोया नहीं जा सकता। बहुत दिन तक गलत रास्ते पे चल के आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं आप ट्रैप होंगे, पकड़े जाएंगे। फिर जब पकड़ा जाएंगे तो समझिए ज़िंदगी बर्बाद। रिटायरमेंट के दिन तक लोगों की ज़िंदगी आफत हो जाती है, पकड़े जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, विकास की दौड़ में कोई पीछे नहीं छूटेगा, ना देश छूटेगा, ना तुम छूटोगे। बस तुम ईमानदारी और नैतिकता के बल पे अपनी नौकरी करना, नहीं तो फिर अगेन प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम भी और समाज का भी सत्यानाश कराओगे। इसलिए आप ऐसा कुछ मत सोचिए। फिर कह रहा है कि चौथा, यह तो समझ आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहा है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना और छोटी मोटी तरफदारियां करना सभी के विपणन में वृद्धि कर देता है। यह तंत्र की और भी अधिक सुचारू बनाता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में गलत क्या है? देखो, ये सही सलाह है, लेकिन ध्यान रहे कि भारी, मजबूत या हाई क्वांटम के अनैतिक एक्टिविटीज नहीं करना है। जो सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि आप छोटे मोटे उपहार ले सकते हैं, वो आप स्वीकार करिए। उसकी रेंज दी हुई है 7,000 5,000 इस टाइप से। आप अपने किसी गेस्ट को, जो क्लाइंट है, उसको कितने का उपहार देंगे ये रूल में लिखा हुआ है। आप कितने का लेंगे ये भी रूल में लिखा हुआ है। तो वो एक्टिविटी चलाइए जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी, एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ रूल के तहत आता है। आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। इससे कटसी होती है। अगर आपने किसी को एक टाई खरीद के 1,000-1,500 रुपये का दिया, दैट इज उपहार, दैट इज कटसी, दैट इज वेलकम, दैट इज ऑनर, वो चलेगा। उतना तो सरकार ने पावर आपको ऐसे ही मैनुअल में दे रखा है, उसकी चिंता आप मत करिए। लेकिन अब आप सोचिए कि साहब वो तो लाखों का गिफ्ट होना चाहिए, फिर आप तो फंस जाएंगे और दूसरे को फंसा देंगे, सिस्टम का भी नुकसान करेंगे। पैसा है भाई, इसका सही तरीके से सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इम्बेजलमेंट गबन का मामला बनेगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो यह तंत्र को सुचारू बना देता है। और ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में गलत क्या है? ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में कोई गलती नहीं है जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ रूल है और जो ऑलरेडी आपके उसमें कंडक्ट रूल में दिया हुआ है। तो ऐसे करिए, इसमें ठीक है। इससे लोगों का बिहेवियर, लोगों का पर्सनल रिलेशन, लोगों के अपने जो है सॉलिडरिटी मजबूत होती है, एक दूसरे का पीआर बढ़ता है, एक दूसरे के साथ काम करने में मज़ा आता है, टीम स्पिरिट है। उसको लंच कराइए, उसको स्नैक्स खिलाइए। ये सब मैनुअल रूल में एडमिटेड है और एक्सेप्टेड है। इससे पीआर बढ़ेगा, एक दूसरे का कर्ज। किसी को आप लाखों रुपए का उपहार दे देंगे, उससे आपका संबंध मजबूत नहीं होगा। मजबूत इस बात से होगा कि आप जब वो उससे मिलते हैं या वो आपसे मिलता है तो एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट देते हैं, कितना जो है केयर करते हैं, इससे बढ़ता है संबंध। और इससे सॉलिडरिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, और इकोनॉमिक और सोशल सारी एक्टिविटीज उसके साथ मजबूत होती है। तो ऐसे करके जवाब लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।